शोएब शाहीन भी कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें पूरे वो नहीं है फुटेज के उसमें कुछ एक्शन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, हमें पूरा टाइम लाइन चाहिए, मतलब कि कब घुसे, हाउ इट स्टार्टेड, कौन घुसा, किसने दरवाज़ा, एज एन ही वांटेड अ सीरीज ऑफ इवेंट। सो इमरान खान के की माफ़ी मांगने और अपने कारकुनों को सज़ा देने की पेशकश बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश आप समझ सकते हैं, मगर क्या वो इसमें कामयाब होंगे, ये वो सवाल है जिसका सबको इंतज़ार है कि इसका जवाब क्या होगा। वैसे जवाब बारहा इसका आ भी चुका है और जवाब इसका नफ़ी में ही आया है, लेकिन अब क्या सूरत हाल तब्दील होगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार चीमा साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा। अच्छा जी उमर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि ये बात पहले भी होती रही है, हम भी इस फोरम में बात करते रहे कि इमरान खान और उनकी पार्टी को अगर अपने लिए हालात जो हैं वो ज़रा बेहतर करने हैं, फ़ायदेमंद करने हैं, तो उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इक़दाम लेने होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे। तो एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ के बाद माफ़ी वाली मशरूत ऑफ़र, कंडीशनल ऑफ़र, क्या इसी जानिब इशारा करती है? ये बातें इमरान खान ही कर सकते हैं कि आज वो एक बात करें, कल कोई उससे बिल्कुल मुतज़ाद बात करें और उनके फॉलोअर्स जो हैं उस पर यकीन भी कर लें। और अभी भी जो आए दिन उनके बयानात आते हैं उनमें ये एक सलाहियत है कि वो अपने लोगों को दोबारा से इंगेज कर लेते हैं और लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। तो जो मशरूत माफ़ी की उन्होंने बात की है, बेसिकली देखें उसमें साथ साथ वो जो फ़ौज का बयानिया है उसको भी काफ़ी हद तक वो डैमेज कर रहे हैं। जो वो बात कर रहे हैं कि आप जो CCTV फुटेज सामने लाएं, आप बताएं कि अगर हमारे लोग उसमें को मुलव्वस हैं मैं उनको ख़ुद सज़ा दूंगा। ये तो हर इमरान खान का काम नहीं है कि उन्होंने सज़ा देनी है। और दूसरा, मैं इस पर माफ़ी भी मांगूंगा। अब ये है कि ये उनका एक टैक्टिक भी हो सकता है कि कौन ये तय करेगा कि कौन सी बातें दुरुस्त हैं या नहीं हैं। जो मामलात कानूनी तौर पर हैं वो वैसे ही अभी तक लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि उधर वो केसेस सुन सकते हैं या नहीं, वो उधर पड़े हुए हैं। इसी तरह जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन्होंने अपने ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो इमरान खान ऑफ़र कर रहे हैं इसका तो मतलब ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है उसको अंडू किया जाए और नए सिरे से जिस अंदाज में इमरान खान कह रहे हैं कि लोगों को सामने लाया जाए और फिर निशानदेही की जाए और फिर इमरान खान उस पर कोई बात करेंगे उस पर। इनके उनमें जितनी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी हुई है कि वो बातों में लोगों को कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो ये अगर इस तरह की कोई स्ट्रेटजी होगी तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिशरी होंगे और उन्होंने एक अच्छी अपनी तरफ से एक अच्छी चाल चली है। जी साहब, अभी आप सलाहियतों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तो तहरीक इंसाफ के कारकुन हों या इमरान खान साहब के जो फैंस हैं उनके नज़रियात या स्टांस या बातें बयानात कुछ भी तब्दील हो वो उससे मुतासर नहीं होता है, एज इन वो मिनोन उस पर यकीन करते हैं। लेकिन 9 मई वाला जो बयानिया था और ज़ाहिर है ये इनकी सियासत का महवर रहा है, जो हालिया बयान अब कल आया है, इससे पहले जो आते रहे हैं, आपको ये तब्दीली कैसे लग रही है? कारकुन पुराने वाले भूल जाएंगे और बस इसी पे इक्तफा करेंगे? कारकुनान जो इमरान खान के हैं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। इमरान खान एक कल्ट पर्सनैलिटी हैं और उनका जो फॉलोअर है वो बड़ा ब्लाइंड किस्म का फॉलोअर है। उन्होंने इमरान खान ने नफ़रत की दीवारें इतनी बड़ी खड़ी कर दी हैं कि अगर उनके किसी फॉलोअर को इमरान खान में कोई खामियां नज़र भी आएँ तो वो फिर भी कहता है कि ये दूसरों से बेहतर हैं। तो लिहाजा वो उसी दायरे में, इमरान खान के दायरे में ट्रैवल करते रहते हैं। बाकी जो 9 मई वाला मामला है, 9 मई के मामले पे अभी उन्होंने को पहली दफ़ा तो बात नहीं की। आपको याद होगा कि जब 9 मई हुआ था तो उसके बाद जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी वो तो ये थी कि जब आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं अपने कारकुनों को कैसे रोक सकता हूँ कि वो किधर जाएंगे और वो क्या करेंगे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उस टाइम लोग इस बात पर चल पड़े और ये मई की बात है। फिर जून में वो एक नया एक आर्गूमेंट या बयानिया या शोशा, उन्होंने वो एक नई चीज़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कि ये तो फ़ौज ने खुद कराया है। ये वैसे कोई भी ये बात जो है ये भी इमरान खान के फॉलोअर ही मान सकते हैं कि फ़ौज जिसका एक अपना इतनी एक मिथ बनी हुई थी और उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जिसमें अपने पर खुद हमला कराया और लोगों के सामने वो अपनी मिथ ब्रेक करें और ये तासर दें कि उनको अगर कोई एक पार्टी बीट कर सकती थी तो वो पीटीआई थी। यानी कि वो पीटीआई का इमेज बिल्ड करें कि अगर फौज का कोई तोड़ हो सकता है तो वो पीटीआई है। ये किस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन उनके लोगों ने उस पर बिल्कुल यकीन कर लिया,
मेरा उस टाइम भी ख्याल था कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो मान गए। अभी भी जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया है वो उनके फॉलोअर्स के लिए तो बहुत वैलिड है, और ये वो बातें हैं, ये सारे मफरूज़े हैं जी कि अगर ऐसा कर लें, अगर वैसा कर लें, तो ना ऐसा होना है। और लिहाजा वो इस सारे अमल में ओवरऑल जो 9 मई वाला बयानिया है उसको वो मुतनाज़ा भी बना रहे हैं और उसको गैर संजीदा भी कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि ये अगर एक सोच हो तो फॉलोअर्स ये भी मानने को तैयार हैं, विच एक्चुअली डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। अजीब सी बात है। खैर एनीवे, उमर चीमा फाइनली ये भी बता दें कि हुकूमत का क्या स्टांस होना चाहिए, उनको क्या फील करना चाहिए। इमरान खान का मौक़िफ़ कुछ नर्म हो, दूसरी जानिब से भी कुछ स्पेस दी जाए तो तहरीक इंसाफ को कुछ हौसला तो मिलेगा ही। तो क्या हुकूमत को इस सूरत हाल में परेशान होना चाहिए या उनके लिए भी यही अच्छा होगा? देखिए, जो इस टाइम मामला चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के, जो आपस में उनकी लड़ाई चल रही है, उसमें हुकूमत का तो ऐसा रोल नहीं है। यानी कि हुकूमत इस तरह इस लड़ाई की बेनिफिशरी है। ना लड़ाई इनकी वजह से शुरू हुई और ना ही इनकी वजह से ख़त्म होनी है, तो लिहाजा जब तक नहीं ख़त्म होती तो उस टाइम तक तो ये बेनिफिशरी हैं। बाकी क्या पीटीआई को स्पेस मिलेगी? पीटीआई एक बहुत सीरियस चैलेंज दे रही है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट को इतना चैलेंज कभी तारीख में नहीं आया जितना पीटीआई दे रही है। लेकिन ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद के साथ इमरान खान के ज़ाती लड़ाई है। यानी कि पहले जो मामला होते थे उसमें ज़ाती लड़ाई नहीं होती थी, अदारा जाती लड़ाई होती थी। तो जो उसमें एक टेक्टिकल किस्म के सरेंडर भी होते थे, बाज़ का गिव एंड टेक होता था। लेकिन अभी तो एक ज़ाती लड़ाई है, अब तो अनाओं की लड़ाई भी है। और फिर उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि दोनों तरफ एतमाद की कमी है, कि यानी कि उनको ये है कि अगर इमरान खान को स्पेस देंगे तो ये स्पेस कितनी लेगा, ये खुद तो स्पेस में नहीं चला जाएगा या हर चीज़ साथ ही तो नहीं ले जाएगा। तो लिहाजा एक उनके दरमियान एतमाद का बहरान है। उससे मुझे नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है इनके साथ इमरान खान के मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। बल्कि अभी तक जो उनकी क्लैरिटी है कि वो हमने इनके साथ पीटीआई के साथ मामला ठीक नहीं करने, वो इसका भी अंदाज़ा लगा लें कि हर 2 हफ्ते बाद DGISPR अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए और उसमें वो इस बात का इयादा करते हैं कि जो 9 मई पे माफ़ी नहीं होगी, तो ताकि अगर लोगों के जहन में अभाम है तो वो भी ना रहे। ऑलराइट, कह रहे हैं ये है सूरत हाल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम उमर चीमा।